असलम एक छोटे से किराए के घर में अपने 15 साला बेटे पप्पू के साथ रहते थे। असलम एक छोटी सी नौकरी करता था जिसका खर्च मुश्किल से चलता था। एक दिन की बात है जब मीनू घर में झाड़ू दे रही थी। झाड़ू देने के बाद उसने किताबें भी उठाकर एक तरफ रख दी कि अचानक एक किताब अपने आप खुल गई। ये कैसे खुल गई? मैंने तो इसे दोबारा बंद कर दिया था। मीनू थोड़ी सी घबरा जाती है। वो जल्दी जल्दी अपनी किताबें डब्बे में दोबारा भर देती है। मैंने ये बेकार किताबें इस डब्बे में भर देती हूँ और सुबह इसे कबाड़िए को दे दूँगी। रात को पप्पू आराम से उस कमरे में सो जाता है और उसकी माँ बाप भी अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को डब्बे की रस्सी खुद ब खुद खुल जाती है और उसमें से किताबें उड़कर बाहर आने लगती हैं। पूरे कमरे में किताबें उड़ने लगती हैं। तभी अचानक पप्पू की आंख खुल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। हई! पप्पू अपने माँ बाप के कमरे में जाता है और उनको उठाता है। पप्पू की माँ, पप्पू क्या हुआ है? जल्दी चलो माँ, मेरे कमरे में किताबें अपने आप उड़ रही हैं। आप जल्दी चलो। मीनू और असलम जल्दी से पप्पू के कमरे में जाते हैं। किताबें अलमारी में पहले की तरह पैक पड़ी होती हैं। फिर ये डब्बा तो खाली है, रस्सी भी यहीं पड़ी है। वो 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 आ गई। मीनू। कैसी बातें कर रही हो? और पप्पू बेटा, तुम इस कमरे में मत सोना। चलो तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलो। मीनू, तुम इस कमरे को अच्छी तरह ताला लगा दो। मीनू इस कमरे को ताला लगा देती है और सब दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तो अचानक मीनू को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो आवाज़ से घबराती है और बाहर जाती है तो क्या देखती है? ताले लगे हुए दरवाजे के अंदर से लाइट जल रही है और अंदर से किसी के पड़ने की आवाज़ आ रही है। मीनू घबराते हुए कमरे के पास जाती है। दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करती है। अभी बहुत सारा याद करना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इस बार तो मैंने ताला लगा दिया था, तो वह अंदर पढ़ाई कौन कर रहा है? कहीं वो सचमुच तो नहीं आ गई? खिड़की के पास जाती है और खिड़की के अंदर झांकती है। अंदर जो दिखाई देता है उसके देखने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और अंदर बिस्तर पर बैठकर चुड़ैल पढ़ाई कर रही होती है। इसके सामने किताबें पड़ी होती हैं। ये सब देखकर मीनू की सांसें अटक जाती हैं। वो जल्दी से अपने शोहर को जगा कर ले आती है। मैं मैं दिखाती हूँ आपको वो अंदर ही है। वो वापस आ गई है। मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। मीनू जब दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ पर वही किताब पड़ी होती है। देखो, देखो देखो, मैंने बोला था ना, वो इसी किताब से पढ़ रही थी। वो इसी रजिस्टर लिख रही थी। असलम ये देखकर होश उड़ गए। मीनू मीनू, अरे देखो ये क्या लिखा है इस पर। असलम, जब रजिस्टर मीनू को दिखाता है तो मीनू हक्की बक्की रह जाती है। ये ये उसकी राइटिंग है। ये मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो। असलम अगले दिन एक बाबा को बुलाता है। बाबा को बताया जाता है इस कमरे में चुड़ैल रहती है। बाबा बाबा सबको बाहर भेज देते हैं और खुद अंदर चले जाते हैं और कमरा अंदर से बंद कर देते हैं। इतना तो मैं जान गया हूँ तुम एक बुरी चुड़ैल नहीं हो। बताओ, इनको क्यों परेशान कर रही हो? क्या चाहती हो? बाबा की आवाज़ सुनते ही एक चुड़ैल आ जाती है। वो बाबा से कुछ बात करती है। बाहर सब बाबा का आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाबा दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके चेहरे पर एक ही सवाल होता है। अब तो वो हमें परेशान नहीं करेगी ना? आओ, मैं तभी इस चुड़ैल को अपने साथ ले जाऊंगा और सच बोलना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। असलम और मीनू एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब बाबा को किस तरह बताएं। फिर असलम एक कहानी सुनाता है। कुछ महीने पहले की बात है। जब मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा पप्पू और मेरी बेटी काजल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि हम अच्छे घर में रहते थे। मेरा घर कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था कि हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। मुझे कारोबार में अचानक इतना भारी नुकसान हो गया कि हम किराए के मकान में आ गए। मेरी छोटी सी नौकरी में घर का खर्च चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मुश्किल है इस घर में रहना। हम कब तक इस घर में रहेंगे? कोई अपनी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजार सकता है, इतने ऐशो आराम के बाद? बाद मीनू हमेशा असलम से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। पप्पू और काजल को अपने माँ बाप को ऐसा झगड़ा करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता था। काजल उनके झगड़े की वजह से अपनी पढ़ाई पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। नहीं आ रही, क्या करूं? माँ बाप हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। मैं पढ़ नहीं पा रही। एक तो काजल ठीक से पढ़ नहीं पा रही होती और ऊपर से उसकी माँ हर वक्त उस गुस्सा निकालती रहती थी। से तुझे देख रही हूँ, जब से स्कूल से आई है
तो उसने एक बार भी किताब नहीं खोली। माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बहाने ना बना और किसी और को जाकर दिखा। अब तेरे बाप से तो कुछ होना नहीं है। तू बस, मुझे अब सारी उम्मीद तुझ पर है। और तू अब पढ़कर कोई अच्छा ऑफिसर बन जा, तो तब जाकर हमारे पहले जैसी ज़िंदगी अपनी होगी। तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। काजल अपनी माँ से डर जाती है और जाकर कमरे में पढ़ाई करने लगती है और दिन रात पढ़ती रहती है। उसे ना खाने का होश रहता है ना सोने का, और वो बस पूरा वक्त किताबें लेकर बैठी रहती थी। इतना करने पर भी उसकी माँ हर थोड़ी देर बाद उसके पास आती और उसे बोलती, अगर तेरे सबसे अच्छे नंबर ना आए तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। माँ मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ और मैं आपका सर नहीं झुकाऊंगी। काजल के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इसकी वजह से वो मन लगाकर पढ़ नहीं पा रही होती। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा होता है कि अगर वो अव्वल नहीं आई तो उसकी माँ उसका बुरा हाल कर देगी। काजल अच्छे से सारे पेपर दे कर आती है, लेकिन उसका आखिरी पेपर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। वो पूरा मन लगाकर पढ़ रही होती है और आखिरकार अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। हाँ, तो क्या हुआ? अगर पास हो गई तो वो तो तुझे होना ही था। ये बता, नंबर कितने आए हैं तेरे? बस। मम्मा, एक पेपर में अच्छे नहीं आए, बाकी सब में अच्छे आए हैं। उस इसमें तेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए? कहाँ ध्यान है? आज तो तुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दूंगी। इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी उसकी माँ ने उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तो हमेशा काजल को पढ़ते हुए देखना था। काजल कॉलेज के बाद अपने आगे की पढ़ाई शुरू करती है। इस पर भी उसकी माँ को सुकून नहीं आता। उस पर पढ़ाई का प्रेशर डालती है। मैं ऐसे कैसे पढ़ाई कर पाऊँगी? अगर मैं अफसर ना बनी तो माँ मेरा क्या करेगी? 2 दिन बाद फाइनल एग्ज़ाम होता है और वो अच्छे से उसकी तैयारी में लग जाती है। पूरी तैयारी के बाद काजल अपना पेपर देने जाती है, पर रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से जाम लगा होता है। ऐ खुदा, इस जाम को भी आज होना था। मैं अब क्या करूं? मैं अब एग्ज़ाम सेंटर कैसे जाऊं? एग्ज़ाम सेंटर दूर था। काजल के पास वक्त बहुत कम था और वो पैदल चल पड़ी। बड़ी मुश्किलों से एग्ज़ाम सेंटर पहुंची, लेकिन वहां का दरवाज़ा बंद हो चुका था। काजल गार्ड से दरवाज़ा खोलने को बोलती है तो गार्ड गेट ही नहीं खोलता। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरा आज एग्ज़ाम है। एक्सीडेंट की वजह से जाम लग गया था, प्लीज़ जाने दो। काजल गार्ड के आगे रोने लगती है। फिर वो उसके एक नहीं सुनता। लाख कोशिश के बाद भी उसे अंदर नहीं जाने देता और वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाती। मेरी माँ मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मारे इससे पहले मैं खुद को ही मार देती हूँ। काजल अपने होशों जब उसके माँ बाप को पता चलता है तो वो बहुत रोते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैंने खुद को कोसा ना हो। समझ के माँ बाप को बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो डर कर अपने आप को कुछ कर लें। मीनू काजल के कमरे में जाती है। वो बिस्तर पर किताबें फैलाकर पढ़ रही होती है। काजल, मेरी बच्ची। आप जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरा एग्ज़ाम है, अगर मैं फ़ेल हो गई तो आप मुझे मारोगी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैं अब तुझे नहीं मारूंगी। मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। क्या माँ, सच? अगर मैं अच्छे नंबर ना लाई तो आप कुछ नहीं कहोगी? अरे का दिमाग एक जैसा थोड़ी होता है। मैं खुद भी 8वीं फेल हूँ और तेरे पापा इतने पढ़े लिखे हैं। मुझसे तो ये पढ़ाई कभी ना हुई। अब तू काम कर, मैं जाती हूँ। मीनू बाहर आती है। इसके बाद काजल की कमरे से कोई नहीं हटाता और वो रोज़ उसके कमरे में आती थी और रोज़ मीनू उसके पास बैठती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग से पढ़ाई का बोझ हटता चला गया और माँ का डर भी। और वो फिर कभी वापस नहीं आई और उसकी माँ ने उसकी किताबें हमेशा उसके कमरे में संभाल कर रख दी।